शुरू किया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। क्या नाम था उसका बताओ जरा, क्या नाम था? आइसोमेरिज्म। मैंने बात की थी सारी आइसोमेरिज्म में कैसे हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालते हैं, कैसे हम बताते हैं कि वो चेन आइसोमर है, कैसे हम बताते हैं कि पोजीशन आइसोमर है। यहीं तक हमने पढ़ा था। तो चलिए एक बार ओवरऑल रिवाइज कर लेते हैं फटाक से 5 मिनट में, कि अपने को समझ में आ जाए कि पिछले लेक्चर में एक्चुअल में हमने किया क्या था। तो अपन क्या पढ़ रहे थे बच्चों? आइसोमेरिज्म। अब ध्यान दो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अब पढ़ने आ रहा है, तो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। इस टॉपिक को ध्यान दोगे तो रिएक्शन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी, क्योंकि ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है आलू की तरह है, हर सब्जी में यूज आता है, उसी तरीके से हर रिएक्शन में, हर एक टॉपिक में यूज आएगा आइसोमेरिज्म। अब ध्यान दो बच्चों, कल मैंने चेन आइसोमर्स आपको सिखाया था। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि क्या आपने चेन आइसोमर्स अच्छे से सीखा या नहीं। मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं यहां पर ये ग्रुप रख रहा हूं तो क्या ये चेन आइसोमर है या पोजीशन आइसोमर है? आपको बताना है। क्या है बच्चों ये बताइए, चेन आइसोमर है या पोजीशन आइसोमर है? मैंने आपको सिंपल सा बताया था कि चेन आइसोमर्स में क्या होता है, पेरेंट कार्बन चेन लेंथ क्या होती है बच्चों? सेम नहीं होती है। पेरेंट कार्बन चेन लेंथ अगर डिफरेंट हो रही है तो वो आइसोमर्स क्या होंगे? चेन आइसोमर होंगे। और अब मुझे बार बार ये बताने की जरूरत नहीं है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, वो कंसीडर है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा तभी हम आइसोमर में आगे आने वाली बात करेंगे, वरना मैं करूंगा ही नहीं। सिंपल, मैं क्या बोल दूंगा? डिफरेंट कंपाउंड। तो ध्यान दो, हुआ क्या यहां पर, अगर मैं नंबरिंग करना चाहूं तो बच्चों मुझे बताओ नंबरिंग में कहां से करूंगा? इस कार्बोनिल ग्रुप से शुरू करूंगा, 1 2 और लॉन्गेस्ट जाते जाते 4 नंबरिंग कर ली। इसकी नंबरिंग करूंगा तो यहीं से शुरू होगी। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, गलती बिल्कुल ना करें। तो तुरंत हमें देख के समझ में आया कि पेरेंट कार्बन चेन लेंथ क्या है बच्चों? यहां पर डिफरेंट है। पेरेंट कार्बन चेन लेंथ डिफरेंट है, इसका मतलब आइसोमर कैसे हुए? ये चेन आइसोमर हो गए। क्या हो गए बच्चों? ये चेन आइसोमर। क्या बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है चेन आइसोमर? अब मुझे बताओ, क्या मैं इसको पोजीशन आइसोमर बोल सकता था? नहीं। तो कभी भी ये मत सोचना कि ग्रुप हट के यहां लग जा रहा है इसका मतलब पोजीशन ही तो चेंज हो रही है। नहीं बच्चों, ये आपको सिर्फ बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है कि बच्चे गलती करें, लेकिन आप गलती नहीं करना। क्लियर? तो चलिए एक दो एग्जांपल और करते हैं, कल अपन ने जो पढ़ा था उसी से रिलेटेड करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये ग्रुप है और एक मेरे पास ये ग्रुप है। मेरा क्वेश्चन है क्या ये आइसोमर है? कैसे देखा? 7 कार्बन 2 DU, 7 कार्बन 2 DU। क्या मुझे बताना की जरूरत है 2 DU कैसे निकाला? मैंने पढ़ रखा है अपने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन लेक्चर 1 में, बहुत अच्छे से सीख लिया था। बॉन्ड तोड़ना है और बॉन्ड तोड़ के क्या कन्वर्ट करना होता है? ओपन में और एल्केन में। जितने बॉन्ड आप तोड़ते हो वही क्या होती है? आपकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्लियर है क्या? अच्छे से क्लियर हो रहा है? अब बताओ मुझे, नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग 1 2 3 करोगे, यही तो करोगे, और यहां 1 2 3 4 5 6 करोगे। बताओ एल्कीन यहां पर 1 पे है लेकिन मैथिल 3 पे है, यहां एल्कीन तो 1 पे है लेकिन मैथिल भी 1 पे है। इसका मतलब चेन जो है, चेन ये भी 6 की ही है और ये भी 6 की ही है। इसका मतलब पोजीशन आइसोमर्स क्या था? पेरेंट कार्बन चेन लेंथ क्या हो बच्चों? सेम हो। अगर पेरेंट कार्बन चेन लेंथ सेम होती है तो जो पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होते हैं उनकी पोजीशन अगर डिफरेंट होती है तो उसे हम बोलते हैं पोजीशन आइसोमर। तो ये किसका एग्जांपल है? पोजीशन आइसोमर का। क्या समझ में आ रहा है बढ़िया से? चलिए और एग्जांपल एक दो करते हैं। मान लीजिए मेरे पास यहां पर ये ग्रुप है और मैंने यहां पर ये ग्रुप लगा दिया। क्या ये सेम है या अलग अलग है? जल्दी से देख के बताएं बच्चों। अगर चीजें पलट कर लगा रहा हूं मैं तो मैं नंबरिंग करना चाहूंगा तो 1 2 3 4 5 है। ये क्या है? 1 2 3 4 5 है। नंबरिंग करना आपको मैंने IUPAC में बहुत अच्छे से सिखा रखा है। बताओ ये भी 5 की है, ये भी 5 की चेन है। 1 पे एल्कीन है, 3 पे एल्कीन है, यहां भी 1 पे है और 3 पे है। इसका मतलब ये क्या है? सेम कंपाउंड। क्या समझ में आता है? सेम कंपाउंड कैसे बोला मैंने? तो आपको यहां पर चेन आइसोमर समझ में आ गया था, आपको यहां पर पोजीशन आइसोमर समझ में आ गया था। अब मैं आगे बात करने वाला हूं बच्चों मेटामर की। किसकी बात करने वाला हूं? मेटामेरिज्म। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, मेटामेरिज्म क्या होता है?
तब आपको क्लियर होगा कि एक्चुअल में ये क्या हम सीख रहे हैं यहाँ पे। तो अपन को क्या सीखना है, अपन ने चेन आइसोमर सीख लिया, पोजीशन आइसोमर सीख लिया, अब अपने को सीखना है मेटामर। कल मैंने आपको बताया था CPMT में फर्स्ट, क्या मतलब था इसका, चेन, पोजीशन, मेटा, टोटो, फंक्शनल, रिंग चेन। क्या यहां से सब कुछ क्लियर था? चेन और पोजीशन हम पढ़ लिए थे। चलिए शुरू करते हैं मेटामेरिज्म। क्या होता है मेटामेरिज्म, समझना पहले इसको। मेटामेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है ये। कभी भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में क्वेश्चन आते हैं तो वो मेटामेरिज्म से ही आते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है मेटामेरिज्म, क्या मतलब है मेटामेरिज्म का। अगर कभी भी यहां पर मेटामर अगर शो करना है तो सबसे पहली चीज है, यहां ऐसे फंक्शनल ग्रुप होंगे जो पॉलीवैलेंट होंगे। पॉलीवैलेंट का मतलब क्या हुआ, पॉलीवैलेंट का मतलब ये हुआ एक से ज्यादा वैलेंसी। पॉली का मतलब क्या हुआ, एक से ज्यादा वैलेंसी। जैसे ईथर पॉलीवैलेंट है, जैसे एमाइन पॉलीवैलेंट है, जैसे एस्टर। बच्चों एस्टर इस फंक्शनल ग्रुप के लिए पॉलीवैलेंट है या नहीं, बिल्कुल है। थायो अल्कोहल बिल्कुल है। इसी तरीके से मैं एमाइड की अगर बात करूं तो वो भी पॉलीफंक्शनल ग्रुप में ही आता है। आप देख सकते हो दो कोने निकल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, पॉलीफंक्शनल ग्रुप है। इस टाइप के अगर फंक्शनल ग्रुप आते हैं तभी मैं कह सकता हूं कि ये मेटामर शो करने के लिए फिजिबल है, मेटामर शो करने के लिए जागरूक है। अब ध्यान दो क्या है मतलब। अब नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि अगर आपने किसी एक कंपाउंड में ये ग्रुप मान लीजिए मैंने बना दिया, क्लियर। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका मेटामर ड्रॉ करना है। मुझे इसका क्या ड्रॉ करना है, मुझे इसका मेटामर ड्रॉ करना है। अब मेटामर ड्रॉ करने के लिए कंडीशन क्या है बच्चों, अगर मेरे पास फंक्शनल ग्रुप ईथर है तो यहां पर भी फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, ईथर ही होगा, सबसे पहली बात। उस दूसरी बात कहती है कि यहां पर जो ये ए ग्रुप लगा है और ये जो बी ग्रुप लगा है, अब जो ए और बी लगेगा, ध्यान रखो बच्चों, अब जो यहां पर ग्रुप लगेंगे वो ए नहीं हो सकता और बी नहीं हो सकता। मतलब समझो चीजों का मतलब, मैं यहां पर एथिल नहीं लगा सकता, ना मैं यहां पर एथिल लगा सकता हूं, कहीं मैं एथिल नहीं लगा सकता। क्यों, क्योंकि जब भी मैं इसका मेटामर ड्रॉ करूंगा तो यहां पर ये ग्रुप चेंज होना जरूरी है, ग्रुप चेंज होना जरूरी है। मतलब कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, पेयर दो कार्बन के पेयर है। क्या मैं इसको 1 कार्बन और 3 कार्बन के पेयर में नहीं बना सकता, बताइए। इसके करने से फायदा क्या हुआ कि एक तरफ तो मैंने 1 कार्बन दे दिया और दूसरी तरफ मैंने 3 कार्बन दे दिए, जिसकी वजह से अब जो ए ग्रुप है वो इसके इक्वल नहीं है और बी ग्रुप इसके इक्वल नहीं है। तो सिंपल सी बात मेटामर में क्या समझी कि अगर मुझे किसी का मेटामर बनाना है तो फंक्शनल ग्रुप सेम होगा और लगे हुए ग्रुप कभी भी सेम नहीं होंगे, कभी भी सेम नहीं होंगे, ध्यान रखना बच्चों। जैसे एक एग्जांपल और देखो, मान लो यहां पर मैंने एक एस्टर ले लिया, ठीक है। अब एस्टर में मुझे पता है कहानी क्या है एस्टर की। इस फंक्शनल ग्रुप के अराउंड ग्रुप कौन कौन से लगे हैं, एक ये लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है। क्या यहां 2 कार्बन है, यहां 1 कार्बन है। अगर मैं इसका मेटामर बनाऊंगा तो इसका मेटामर क्या बनेगा, इसका तो यूज करना ही करना है। साथ ही साथ ये ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए। इसका मतलब क्या मैं यहां पर 1 कार्बन लगा दूं और यहां पर 2 कार्बन लगा दूं, चलेगा, जिससे ये ग्रुप किससे चेंज नहीं होगा। तो ध्यान दो, क्या यहां 2 कार्बन आ जाएंगे और यहां 1 कार्बन आ जाएगा। अब मैं कह सकता हूं कि ये ए ग्रुप इसके इक्वल नहीं है और ये बी ग्रुप इसके इक्वल नहीं है। इसका मतलब मैं अब कह सकता हूं कि इनमें रिलेशन क्या है, इनमें रिलेशन है मेटामर का। क्या रिलेशन है, मेटामर का। इसमें भी क्या रिलेशन है, मेटामर का। तो क्या किया मैंने, इस फंक्शनल ग्रुप के अराउंड मैंने ए ग्रुप को भी चेंज कर दिया और साथ ही साथ बी ग्रुप को भी चेंज कर दिया। अगर दोनों ग्रुप से ग्रुप किसी एक को भी चेंज नहीं करते हो
तो बच्चों वो मेटामर नहीं होगा, ध्यान रखना। तो मेटामेरिज्म के लिए दोनों के दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए, अलग होने चाहिए। क्या क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। तो बताओ क्या मेरे बात समझ में आ रही है? तो मेटामर के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहली चीज पॉलीफंक्शनल ग्रुप जरूरी है। पॉलीफंक्शनल ग्रुप के बाद हमें यह देखना होता है कि जिस फंक्शनल ग्रुप के अराउंड हम बात कर रहे हैं उस फंक्शनल ग्रुप के अराउंड जो ए और बी ग्रुप है वो कभी भी बच्चों सेम नहीं होने चाहिए। कभी भी बच्चों वो सेम नहीं होने चाहिए। मेरी बात ध्यान से आप सुन रहे हैं? क्लियर बात समझ में आ रही है? तो कभी भी वो चेंज नहीं होने चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहां सल्फर होता, सल्फर पे मैंने क्या किया, कुछ ऐसा ग्रुप लगा दिया। अब उसमें मेटामर बनाना है, इसका मेटामर क्या होगा, कभी भी एथिल नहीं होना चाहिए, यहां पर भी कभी भी एथिल नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, एक मैथिल दे दूंगा और एक कार्बन को उठा के इधर लगा दूंगा, जिससे कि आइसोमर भी हो जाए ये और रिलेशन क्या हो जाए, मेटामर का रिलेशन क्या हो जाए, मेटामर। तो मेटामर आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ कैसे अपन ने मेटामर यहां पर किया। ये डिफरेंट है, ये और ये डिफरेंट है। हमें काउंट इन्हें ही देखना होता है, हमें इन्हें ही मेजर करना होता है कि ये डिफरेंट है या नहीं है। चलिए एक एग्जांपल मैं और बताता हूं, फिर मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूं क्या होती है। जैसे मान लीजिए बच्चों मेरे पास एक बेंजीन रिंग है, इस O से मैंने एक कार्बन को कनेक्ट कर दिया, ध्यान देना, और एक कार्बन और कनेक्टेड है। अगर मुझे इसका मेटामर बनाना है तो क्या कभी इसका मेटामर ऑक्सीजन से जुड़े मैथिल के साथ चेंज करने से होगा? बिल्कुल होगा। इसका मतलब क्या अब ये मैथिल ग्रुप यहां नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ईथर तो मुझे रखना ही रखना है, ईथर तो मुझे रखना ही रखना है। अब मैं एक कार्बन की जगह इस कार्बन को भी यहां लगा दूंगा, जिससे कि ये चीज और ये चीज क्या हो गई, डिफरेंट, और ये चीज और ये चीज क्या हो गई, डिफरेंट। ध्यान दो, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट। इसका मतलब ये दोनों ग्रुप जो है, ये दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, और फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। क्या बोलोगे इसको, मेटामर। क्या क्लियर हो रहा है? तो जरूर एक बार एग्जांपल नोट करो सारे मेटामर के, फिर मैं आपको बताता हूं कि कैसे इनको हम डिफाइन करेंगे। तो यहां पर लिख सकते हो, मैं आपको डेफिनेशन लिखा रहा हूं, आप नोट करें। टू और मोर आइसोमर विच हैज डिफरेंट पोजीशन ऑफ एल्काइल एंड एराइल ग्रुप अक्रॉस द गिवन फंक्शनल ग्रुप। अक्रॉस द गिवन फंक्शनल ग्रुप का मतलब इसके अक्रॉस जो चीजें होंगी वो क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, तभी ये क्या कहलाएंगे, मेटामर कहलाएंगे। तो आपको समझ में आ गया मेटामर क्या होता है, सारी गलतियां समझ में आई कि गलतियां आप यहां पर क्या करोगे। ठीक है, तो गलतियां यहां नहीं करनी है। तो चलो बताओ मेटामर बिल्कुल क्लियर हो गया या नहीं हुआ? क्या करना है मुझे, पॉलीफंक्शनल ग्रुप के अक्रॉस जो भी एल्काइल ग्रुप होंगे उनमें क्या होगा, चेंज होगा। ध्यान रखना, उनमें क्या होगा, चेंज होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास मान लीजिए ये ऑक्सीजन है, अब मैंने क्या किया, यहां पर कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, यहां कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। अब जो भी मैं आइसोमर बनाऊंगा मेटामर के लिए, मैं कभी भी यहां 4 कार्बन ऐसे नहीं रखूंगा, मैं 3 रख सकता हूं, 1 2 3, जिससे कि ये भी चेंज हो गया, और बचा हुआ एक कार्बन मैं यहां लगा सकता हूं, जिससे कि ये भी चेंज हो गया। बताओ रिलेशन क्या बोलोगे, मेटामर। क्या समझ में आ गया भाई? बहुत अच्छे से क्लियर बात हो गई है। तो चलो अब मेटामर क्लियर हो गया, अब बात करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। टॉटोमर में आपको एक अलग लेक्चर में समझाऊंगा, एक बहुत ही बड़ा लेक्चर, 1 घंटे का लेक्चर वो होगा जिसमें टॉटोमर में आपको अच्छे से समझाऊंगा। क्लियर है? बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की, ध्यान दो। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर का मतलब क्या हुआ? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर का मतलब सिंपल सी बात यह है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, इसका मतलब वो क्या होंगे, आइसोमर होंगे। दूसरी कहानी ये आती है कि अगर एक बार ये आइसोमर हो गए तो अब अगर फंक्शनल ग्रुप में चेंज होगा, अगर फंक्शनल ग्रुप में चेंज होगा तो वो क्या कहलाएंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कहलाएंगे। जैसे इसमें पूरी काम आने वाली है DU, ध्यान देना कैसे।
मान लीजिए मेरे पास ये ईथर है ईथर, मैथिल मैथिल ईथर लगा हुआ है। क्या इस ईथर को मैं अल्कोहल बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकता हूं, क्योंकि अल्कोहल में भी क्या होता है, DU 0 होती है। अब बताओ क्या ये और ये आइसोमर है? पहला क्वेश्चन, तो मैं कह सकता हूं आइसोमर है। अब कैसे आइसोमर है? क्या ये है अल्कोहल और ये है ईथर? तो मुझे बताओ क्या दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है? तो मैं क्या बोलूंगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो क्या लिखोगे, कंपाउंड्स हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। आइसोमर तो वो होने ही चाहिए, एक्चुअल में आइसोमर तो वो होने ही चाहिए। फंक्शनल ग्रुप होने के लिए उनके फंक्शनल ग्रुप क्या होने चाहिए, चेंज होने चाहिए। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास है एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक। अब मैंने क्या किया, DU मैंने सेम रखी, आइसोमर के लिए मैंने कंपाउंड भी सेम रखा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम रखा। मैंने एक चीज चेंज की, इस कार्बन को उठा के मैंने यहां लगा दिया। जब इस कार्बन को उठा के मैं यहां लगाऊंगा तो बताओ बच्चों क्या ये अब एस्टर बन गया? क्योंकि COOR क्या होता है, एस्टर होता है। COOH क्या होता है, कार्बोक्सिलिक होता है। और बताओ बच्चों दोनों के दोनों क्या डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं? तो मैं इनको क्या बोलूंगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। क्लियर बात समझ में आ रही है? किसी ने कहा कि इसमें और कुछ बना सकते हो क्या? बिल्कुल बना सकते हो। कैसे? कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, और कितने DU हो गए बच्चों? DU यहां पर है 1। अब देखना क्या बनाने जा रहा हूं मैं, हो सकता है ये भी बन सकता है। देखो कैसे, 3 कार्बन का यूज कर लो, 2 ऑक्सीजन है, मैंने अल्कोहल लगा दिया और अल्कोहल लगा दिया, और फिर क्या बचा, 1 DU। 1 DU के लिए क्या करो, एल्कीन बना दो। क्या मैं ये नहीं बना सकता? क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। तो सारी चीजें डिपेंड किस पे कर रही है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पे। जब आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अच्छे से समझ में आ जाए तो आप चीजें कर सकते हो। अब सोचिए इसी चीज को मैं ऐसे भी बना सकता था। 3 कार्बन को मैं कहां यूज करता, रिंग बनाने में। DU रिंग बनाने में यूज हो चुकी है, बचे 2 ऑक्सीजन, मैं क्या करूंगा, दोनों के OH बना दूंगा। तो ये भी क्या है, इसका डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। तो कभी भी आपको चेक करना है तो पहले आप चेक करो आइसोमर है या नहीं। जब आप आइसोमर चेक कर लो उसके बाद आप ये चेक करो कि क्या यहां पर फंक्शनल ग्रुप सेम है या डिफरेंट है। क्लियर बात समझ में आती है? चलो और क्वेश्चन करते हैं और इसके सामने समझते हैं कि चीजें और क्या क्या है। तो चलिए फंक्शनल ग्रुप में और डिस्कशन करते हैं। समझ में आ रहा है? बिल्कुल डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर अच्छे से याद है, अच्छे से तरीका पता है तो अपन बहुत कुछ पता लगा सकते हैं बच्चों। क्लियर? जैसे मान लो मैंने कहा कि मेरे पास है ये ग्रुप, अब मैंने इसी कार्बोनिल को क्या किया, टर्मिनल कार्बन पे लगा दिया। क्या आइसोमर है? बिल्कुल है। समझ में आता है आइसोमर है, बिल्कुल है बच्चों। कैसे आइसोमर है? क्या यहां पर है ये कीटोन ग्रुप, इसको मैं क्या बोलता हूं बच्चों, कीटोन ग्रुप। क्या बोलता हूं इसको, कीटोन। तो मुझे बताओ यहां पर ये ग्रुप क्या है, कीटोन, और यहां पर ये ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड। और दोनों के दोनों क्या होते हैं बच्चों, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, क्योंकि दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है और ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर शो करेंगे। अब इसी की जगह पे मैं क्या करता, 5 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है और 1 DU है। अब मैं क्या कर सकता हूं, सोचो, 5 कार्बन की मैं रिंग बना सकता हूं 1 DU का यूज करते हुए, बचा 1 ऑक्सीजन, मैं इसको OH दे सकता हूं। क्या ये अल्कोहल है? और ये अल्कोहल है, तो बताओ इससे रिलेशन क्या हुआ। पहली चीज आइसोमर, 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन 1 DU, 5 कार्बन 1 DU 1 ऑक्सीजन, आइसोमर है, कीटोन है, अल्कोहल है। क्या बोलोगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। क्या बोलोगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो क्या पूरी तरीके से समझ में आया कि कैसे यहां पर चीजें पूछ सकता है। जैसे मान लो क्वेश्चन और तरीके से क्या पूछता है यहां पर, कि मान लीजिए मेरे पास है C4H8O2। मेरे से क्वेश्चन पूछा कि इस कंपाउंड में, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कौन से बन सकते हैं, और ऑप्शन में कई सारे दिए हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालोगे। क्या होती है, C+1
माइनस एच प्लस एक्स माइनस एन डिवाइड बाई 2। क्लियर बात समझ में आ रही है? सी क्या है? 4, 4 प्लस 1 5 माइनस 8 डिवाइड बाई 2 4। क्या लिखोगे? 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। मतलब क्या है? 2 ऑक्सीजन है, 4 कार्बन है और 1 DU है। समझ में आता है? एक DU का यूज मैं कार्बोनिल बनाने में यूज कर सकता हूं, एक ऑक्सीजन और यूज कर सकता हूं। अब इस चीजों से सोचो क्या क्या बना सकते हो। कार्बोक्सिलिक बना सकते हो, एस्टर भी बना सकते हो क्योंकि मेरे पास कार्बन सफिशिएंट है, मैं यूज कर सकता हूं। भाई बाकी बचे हुए 3 क्या लगा दोगे? यहां लगा दोगे। बाकी बचे हुए 2 कहां लगा दोगे? यहां लगा दोगे। सिंपल। तो अपन क्या क्या कर सकते हैं? अपन यहां पर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बना सकते हैं, अपन यहां पर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर सोच सकते हैं। तो बताओ अगर ओनली कार्बोक्सिलिक दिया होता तो क्या ये सही आंसर होता? नहीं। मैंने बोला ओनली एस्टर नहीं, बोथ कार्बोक्सिलिक एंड एस्टर करेक्ट आंसर। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन भी वो हमसे पूछ सकता है। तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक ऐसा ही एग्जांपल दिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का यूज करते हुए जरूर दे सकता है वो, क्योंकि आजकल ये ट्रेंडिंग में है बच्चों। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूज करते हुए ये दे सकता है, आपसे पूछ सकता है चीजों को। ठीक है, क्योंकि ट्रेंडिंग है तो इसका ट्रेंड है। क्लियर? तो चलो शुरू करते हैं। मान लो मेरे पास यहां पर C5H10O होता और मैंने आपसे पूछा कि क्या यहां पर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप बन सकते हैं, ऑप्शन बता दिए। सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले आप निकालोगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, क्या होती है? C+1। अब तो ये याद हो गया होगा, गलती नहीं करनी बिल्कुल, है ना। 5 + 1 6, 10 डिवाइड बाई 2 5। कितनी DU आ गई? 1 DU है, एक ऑक्सीजन है। क्या बना सकते हो? क्या मेरा क्वेश्चन है एल्डिहाइड बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो। मेरा क्वेश्चन है कीटोन बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो। मेरा क्वेश्चन है एल्कीन के साथ एल्कोहल बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो। क्यों? एक DU मैंने किसको दे दी? इसको, और बाकी बचे हुए ऑक्सीजन को किस में दे दिया? इसमें। मेरा क्वेश्चन है एल्कीन के साथ साथ ईथर बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो, क्योंकि एक DU आपने किस में दे दी? इसमें, बाकी बचा O क्या बना देगा? ईथर। तो इस तरीके के फंक्शनल ग्रुप आप यहां पर बना सकते हो। क्या क्लियर समझ में आ गया? तो फंक्शनल ग्रुप बढ़िया से क्लियर हो गया है क्या? क्या सारा फंडा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का ही है? क्या इतनी चीज समझ में आती है? चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन रिंग चेन आइसोमर। क्या पढ़ते हैं अपन यहां पर? R4 होता है, R4 होता है रिंग चेन आइसोमर। अब मतलब समझना बच्चों, पहले रिंग चेन आइसोमर का मतलब क्या है। अपने आप में ये डिफाइन कर रहा है अपने आप को, रिंग को चेन में कन्वर्ट करना या चेन को रिंग में कन्वर्ट करना, आपस में क्या कहलाएंगे? ये रिंग चेन आइसोमर कहलाएंगे। मेरा क्वेश्चन एक सुनिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर किसी को रिंग फॉर्म करनी है तो क्या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कम से कम 1 होनी चाहिए? कम से कम 1 होनी चाहिए, पक्की बात है। तो अगर सोचिए मेरे पास कोई एक एल्कीन होती, लेट सपोज ये, अब इस एल्कीन का यूज करते हुए मैं 4 मेंबर्ड रिंग बना सकता था। तो अब इनमें रिलेशन क्या होगा बच्चों? रिलेशन इज रिंग चेन आइसोमर। क्या समझ में आता है कि कैसे मैंने इसको रिंग चेन आइसोमर बोला? जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके का ग्रुप होता, अब मैं ऑक्सीजन का यूज करते हुए साइक्लिक फॉर्म में इपॉक्सी रिंग बना सकता था। 3 कार्बन 1 ऑक्सीजन 1 DU, 3 कार्बन 1 ऑक्सीजन 1 DU। क्या मैं इसको बोलूंगा रिंग चेन आइसोमर? तो क्या समझ में आया रिंग चेन आइसोमर हम किसे बोलते हैं? क्या बढ़िया से क्लियर हो गया? तो चलो रिंग चेन आइसोमर अच्छे से क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो अब मुझे बताओ, जैसे मान लो मेरे पास किसी ने कहा कि ये चेन है, सॉरी ये रिंग है, इसे चेन में कन्वर्ट करो। कितनी DU है? 2 DU है। कार्बन कितने हैं? 4। तो मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूं, मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूं, और मैं कह सकता हूं कि 1 2 3 में 1 से 2 है रिंग चेन आइसोमर। क्या बोलूंगा? रिंग चेन। 1 से 3 है चेन और रिंग, क्या बोलोगे? रिंग चेन। मेरा क्वेश्चन है 2 और 3 को क्या बोलोगे? बताओ। क्या एल्कीन अलग फंक्शनल ग्रुप होता है और एल्काइन अलग फंक्शनल ग्रुप होता है?
समझ में आती है? हमने पढ़ रखा है IUPAC में, तो क्या बोलोगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। क्या बोल दोगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है कि कैसे हमने यहां पर रिंग चेन आइसोमर, बाकी सारी चीजें कैसे यहां पर सीखी। तो आपको क्लियर हो गया रिंग चेन आइसोमर क्या होता है। मेरा क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए किसी ने फॉर्मूला देकर पूछा कि क्या ये रिंग चेन शो कर सकता है, क्वेश्चन सुनिएगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर यहां पर मान लीजिए C4H10 दे दूं, और मेरा क्वेश्चन है इज दिस सो रिंग चेन आइसोमर और नॉट? रिंग चेन आइसोमर और नॉट, तो क्या बोलोगे आप? C4H10 है, क्या इसमें DU निकाल सकते हो? DU निकालने का फंडा क्या था? C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस N डिवाइड बाई 2। क्या करोगे? 4 + 1 5, 10 डिवाइड बाई 2 5, कितना आया? 0। भाई साहब 0 DU, इसका मतलब कैनॉट फॉर्म रिंग चेन आइसोमर। RC का मतलब क्या हुआ? रिंग चेन आइसोमर। तो जब ये रिंग ही फॉर्म नहीं कर सकता, तो ये रिंग चेन आइसोमर कैसे शो कर सकता है यार? बताओ, शो कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए ये रिंग चेन आइसोमर शो नहीं करता है। सॉरी, इसलिए ये रिंग चेन आइसोमर शो नहीं करता है। अगर मान लीजिए DU 1 होती, तब मैं कह सकता था कि हाँ ये रिंग चेन आइसोमर शो कर सकता है। तो कैसे अपन ने सीखा, क्या आपको क्लियर हो गई? रिंग चेन आइसोमर क्लियर हो गया। तो चलिए थोड़ा सा अपन जानते हैं टॉटोमर के बारे में, और टॉटोमर का अपन ब्रीफ में नॉलेज अपन लेंगे बढ़िया से एक्सप्लेन करते हुए, वो अपन नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। क्योंकि टॉटोमर पूछा जाता है, कभी कभी पूछा गया है बीच में, तो उसको सीखने के लिए थोड़ा सा पहले जानते हैं और फिर उसके बारे में और तगड़े से पढ़ाई करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने टॉपिक डाला टॉटोमर, समझिएगा टॉटोमर का मतलब क्या होगा। इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में भी बहुत अच्छे से सीखेंगे, ये कम से कम 2 क्लास का मैटर होता है इसका। देखिए टॉटोमर का, इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों चला वयता। क्या बोलते हैं? चला वयता। क्या मतलब है इसका? अगर मैं टॉटोमर को नाम से देखूं तो नाम से शायद क्लियर नहीं हो रहा है कि यार एक्चुअल में ये क्या है, क्योंकि नाम से क्लियर हो ही नहीं रहा है कि टॉटोमर एक्चुअल में होता क्या है, नहीं पता मुझे। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं, इसका एक और नाम होता है, दिस इज कीटो इनॉल प्रोसेस। क्या मतलब हुआ? अब इससे देखकर अपन समझ सकते हैं क्या मतलब हुआ। कोई कीटो फॉर्म, इनॉल का मतलब इन के साथ क्या लगा होगा? ऑल। इसको क्या बोलते हैं? इनॉल। इन के साथ ऑल लगा है, कॉल्ड इनॉल। कीटो से इनॉल में चेंज करना या इनॉल से कीटो में चेंज करना क्या कहलाता है? कीटो इनॉल प्रोसेस। और इसे ही हम नाम देते हैं टॉटोमेरिज्म या टॉटोमर। जैसे क्या होता है यहां पर, एक बार प्रोसेस को सीखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी आपने रिएक्शन बहुत अच्छे से नहीं सीख रखी है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से बताना चाह रहा हूं, आप सीखने की कोशिश करना। मान लीजिए यहां पर कीटोन है, क्योंकि आपने रेजोनेंस पढ़ रखा है और रेजोनेंस अगर आपको आता है तो आप कर सकते हो। तो होता क्या है बच्चों, यहां एक बेस प्रेजेंट होता है। बेस सबसे पहले क्या लेता है? इसके पास है H, कई सारे H है, ये OH माइनस H+ लेके वाटर के रूप में बाहर निकल जाता है। जब वाटर के रूप में बाहर निकला तो बताओ मेरे पास क्या बचा? H+ में निकलेगा तो नेगेटिव क्रिएट हो जाएगा, नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। क्या मैंने रेजोनेंस पढ़ रखा है बहुत अच्छे से? तो ये रेजोनेंस की कंडीशन है, और रेजोनेंस की कंडीशन है तो ये रेजोनेंस करना चाहेगा। मुझे बताओ यहां पर क्या हुआ? फिर से यहां पर क्या बन गया? O-। सही बात है। और O- क्या करता है? इसी वाटर से रिएक्ट करके ये जो H इसने दिया था वही H वहां से वो ले लेता है। तो ध्यान दो बच्चों, क्या सीखा अपन ने? बहुत इजी है, अभी मैं बहुत अच्छे से सिखा दूंगा इसको, टफ मत समझो, बहुत अच्छे से सिखा दूंगा। क्या हुआ यहां पर? जो H था वो H गया किसके पास? फाइनली ऑक्सीजन के पास।
और ये पाई बॉन्ड कहां गया? इस कार्बन के पास। तो मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज सिखाने जा रहा हूं, क्या है? अगर इस कार्बोनिल ग्रुप से कनेक्टेड कार्बन पर कम से कम एक हाइड्रोजन होगा, अगर इस कार्बोनिल ग्रुप से डायरेक्ट कनेक्टेड कार्बन पे अगर कम से कम एक हाइड्रोजन ग्रुप होगा, तभी ये टॉटोमर प्रोसीड कर सकता है। क्यों ऐसा? क्योंकि अभी आपने मैकेनिज्म में देखा कि जैसे ही इसने H लिया था, तभी तो ये माइनस ऑक्सीजन पे गया था आफ्टर द रेजोनेंस प्रोसेस। तो बताओ, जब यहां H होगा ही नहीं तो H निकलेगा कहां से? नहीं निकल सकता। इसका मतलब कम से कम एक हाइड्रोजन का होना जरूरी है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? अब मैं आपको इसका बहुत सिंपल सा फंडा बताता हूं, बहुत सिंपल फंडा है, ध्यान दीजिएगा। एक कहानी है, उस कहानी को सुनिए कि तुम मुझे बॉन्ड दो, तुम मुझे बॉन्ड दो, मैं तुम्हें H दूंगा। फिर से सुने, तुम मुझे बॉन्ड दो, मैं तुम्हें H दूंगा। क्या यही प्रोसेस हुआ है? इसका मतलब मैं यहां से डायरेक्ट बना सकता हूं सीधे इनॉल, और इसे ही कहते हैं बच्चों टॉटोमर। इसका मतलब टॉटोमर अगर मुझे बनाना है तो कम से कम एक कार्बोनिल ग्रुप से डायरेक्ट कनेक्टेड कार्बन के पास क्या होना चाहिए? एक हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर वो हाइड्रोजन नहीं होगा तो वो कैसे ऑक्सीजन पे जाएगा? सही बात है। इसका मतलब क्या, अगर हाइड्रोजन है मेरे पास तो मैं सिंपल सी कहानी क्या बता सकता हूं कि भाई साहब तुम मुझे बॉन्ड दो, मैं तुम्हें H दूंगा। सिंपल सी बात, कहानी समझ में आई कि नहीं आई? बताओ। अगर मुझे मान लो इसी इनॉल से कीटो बनाना होता तो मैं क्या करता? फिर से सेम कहानी, तुम मुझे बॉन्ड दो, मैं तुम्हें H दूंगा। तो फिर से क्या होता? तुम मुझे बॉन्ड दे दो और ये H फिर से यहां आ जाता। तो इस तरीके के प्रोसेस को हम नाम देते हैं बच्चों टॉटोमर। क्या बढ़िया से समझ में आ गया कि टॉटोमर किसे कहते हैं? अब मैं कुछ एग्जाम्पल कराने जा रहा हूं, उन एग्जाम्पल्स को आप ध्यान से देखें और आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में टॉटोमर किसे कहते हैं। तो समझ में आ गया? टॉटोमर का मतलब सिंपल सा क्या हुआ? कीटो इनॉल प्रोसेस। क्या मतलब हुआ? कीटो इनॉल प्रोसेस। जैसे मान लीजिए यहां पर मेरे पास कुछ इस तरीके से ग्रुप होता और मुझसे बोला जाता कि क्या टॉटोमेरिक प्रोडक्ट बन सकता है, इसका टॉटोमर करो। तो टॉटोमर करने के बाद बनाना क्या होता है? कीटो फॉर्म है, कीटो का क्या बनाना है? इनॉल। क्या करना होता है? जस्ट बगल वाले को देखा, हाइड्रोजन है, जस्ट बगल वाले को देखा, हाइड्रोजन है। क्या दोनों कार्बन अलग अलग है? जब दोनों कार्बन अलग अलग है तो दोनों कार्बन के साथ ये कीटो इनॉल बना सकता है। कैसे बनाएगा? सिंपल, तुम मुझे बॉन्ड दो, मैं तुम्हें H दूंगा। देखो क्या बन गया, तुम मुझे बॉन्ड दे दो और मैं तुम्हें H दे दूंगा, बन गया भाई। तो क्या क्लियर समझ में आया कि ये टॉटोमर कैसे बना? अब दूसरा प्रोसेस बताने जा रहा हूं कि जब इस वाले हाइड्रोजन को इसने लिया होगा तो क्या बोला होगा? तुम मुझे बॉन्ड दो, मैं तुम्हें हाइड्रोजन दूंगा। सिंपल सी बात है, जिसको बॉन्ड दे रहा है उसी का हाइड्रोजन यहां पर आ जा रहा है। तो बताओ यहां से प्रोसेस करके क्या बनेगा? क्या ये बन जाएगा? और देखो दोनों के दोनों डिफरेंट टॉटोमर हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूं इसमें कितने टॉटोमर बनेंगे? ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। अगर ऑप्शन में हो कि इनमें और इनमें रिलेशन क्या है तो तुरंत आप बता दोगे रिलेशन इज टॉटोमर। क्या रिलेशन है? टॉटोमर। क्लियर बात समझ में आ गई? मुझे बताओ, क्या कभी भी ये टॉटोमर बना सकता है? क्या कभी भी ये टॉटोमर बना सकता है? बताओ बच्चों। नहीं बना सकता, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन ही नहीं है। तो डजंट फॉर्म या डज नॉट फॉर्म टॉटोमेरिक प्रोडक्ट। क्या समझ में आ रहा है? डज नॉट फॉर्म टॉटोमेरिक प्रोडक्ट। जैसे मान लो और अच्छे से अगर पूछूं, मेरे पास मान लो यहाँ पर ऐसे होता और फेनिल ग्रुप होता। अब फेनिल के पास भी यहाँ हाइड्रोजन नहीं है और यहाँ मैंने हाइड्रोजन दिए ही नहीं। तो बताओ यहाँ से ये बना नहीं सकता और यहाँ से ये बनाने नहीं देगा। तो बताओ यहाँ पर भी क्या होगा? डज नॉट फॉर्म टॉटोमेरिक प्रोडक्ट। जैसे और क्वेश्चन करते हैं, मान लो मेरे पास ऐसा ग्रुप होता, तब इसके पास भी हाइड्रोजन है और इसके पास भी हाइड्रोजन है। सिंपल ये क्या बोलता? तुम मुझे H दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दे दूंगा। तो क्या बन जाता? ये बन जाता। सही बात है।
ये बोलता कि तुम मुझे बॉन्ड दो, मैं तुम्हें H दूंगा, बोलता ठीक है भाई ले लो, ये बन जाता। क्या ये दोनों डिफरेंट टॉटोमेरिक प्रोडक्ट हैं? तो क्या मैं समझ सकता हूँ कि अगर मुझसे कोई टॉटोमर पूछे तो मैं टॉटोमर इजीली बता सकता हूँ? क्या सही बात है? बहुत अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताओ मुझे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को कंप्लीट कर लिया। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में क्या क्या आता है? रिंग चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, मेटामर, टॉटोमर, फंक्शनल ग्रुप, रिंग चेन आइसोमर, इस तरीके के ग्रुप यहाँ पर आते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं और फिर अपन कंप्लीट करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर, क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इतना ही था। क्लियर? टॉटोमर को हम और ब्रीफ में जानेंगे, एक क्लास लगेगी उसमें और अलग से टॉटोमर को पढ़ेंगे। अभी के लिए बस आप इतना जानो कि टॉटोमर का मतलब होता है कीटो इनॉल प्रोसेस। अब क्या होता है बच्चों, अब कहीं कहीं क्वेश्चन ऐसा आ गया कि सर आपने बताया तो चलो ठीक है, टॉटोमर मेरे को समझ में भी आ गया कि टॉटोमर है, ठीक है भाई, लेकिन सर टॉटोमर को क्या मैं फंक्शनल ग्रुप नहीं बोल सकता? क्योंकि ये कीटोन था सर और इसका आपने क्या बना दिया, इनोल बना दिया। इसे आप टॉटोमर ही क्यों बोल रहे हो, इसे आप फंक्शनल ग्रुप क्यों नहीं बोल रहे हो? क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बच्चों यहां पर इस क्वेश्चन के डाउट को सॉल्व करने के लिए मैं यहां लिखने जा रहा हूं प्रियोरिटीज अबाउट स्ट्रक्चरल आइसोमर। होता क्या है बच्चों, कुछ प्रियोरिटीज होती हैं और उनके अकॉर्डिंग हम यहां पर बताते हैं कि एक्चुअल में क्या हम इसको टॉटोमर बोलेंगे या मैं इसको फंक्शनल ग्रुप बोलूंगा। तो यहां पर होता है RTFM-CP। मतलब समझो क्या है। सबसे पहले प्रियोरिटी हम देते हैं रिंग चेन को, क्योंकि यहां पर भी तो आपने ये नहीं पूछा कि सर आपने जब इसको रिंग से चेन बनाया था, जब इसको आपने रिंग से चेन बनाया था तो आपने यहां पर जब नंबरिंग की तो आपने ये क्यों बोला कि रिंग चेन ही है? कुछ और भी बोल सकते थे, ये एल्कीन है वो एल्काइन है, फंक्शनल ग्रुप बोल सकते थे, लेकिन सबसे पहले कौन आता है? रिंग चेन। इसीलिए मैं इसको क्या बोलूंगा? रिंग चेन बोलूंगा, फंक्शनल नहीं बोलूंगा। फिर क्या आता है? T4 होता था टॉटोमर, इसीलिए मैं इसको फंक्शनल ग्रुप नहीं बोलूंगा। पहले क्या आ रहा है? टॉटोमर, तो मैं क्या बोलूंगा? टॉटोमर बोलूंगा। F फॉर फंक्शनल, M फॉर मेटामर, C फॉर चेन आइसोमर एंड P फॉर पोजीशन। तो क्या बताया? RTFM-CP, RTFM-CP, RTFM-CP। तो समझ में आया आपको ये क्या है? ये होता है प्रियोरिटी ग्रुप। क्योंकि अभी आपके मन में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि सही बात है सर, अब मुझे क्लियर हो रहा है कि आपने ये जो प्रियोरिटी बताई इनके अकॉर्डिंग हमें आंसर करना होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं, मान लीजिए मेरे पास यहां पर एक ये ग्रुप था, जैसे मेटामर है मान लीजिए, तो इस मेटामर में अगर मान लीजिए मुझे नंबरिंग करनी होती और इसका मेटामर में ड्रॉ करता तो इसका मेटामर कुछ ये ड्रॉ होता या नहीं होता? सही बात है। नंबरिंग करता तो नंबरिंग तो यही होती भाई। मैंने ईथर की नेमिंग सीख रखी है, क्या बोलता है? एथॉक्सी इथेन बोलता। यहां नंबरिंग कर रहा हूं तो 1 2 3 आ रहा है, लॉन्गेस्ट चेन है, तो इसको मैंने चेन आइसोमर क्यों नहीं बोला? मैंने इसको मेटामर क्यों बोला? इसीलिए बोला क्योंकि इसकी प्रियोरिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। क्या होती है? ज्यादा होती है। ध्यान रखना बच्चों, इसीलिए मैंने इसको क्या बोला? मेटामर बोला। इसीलिए मैंने इसको क्या नहीं बोला? पोजीशन आइसोमर्स मैंने इसको नहीं बोला। क्या क्लियर बात समझ में आती है या नहीं आती बताओ? तो यहां पर एक चीज हमने यहां पर बहुत अच्छे से सीख ली, स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में मुझे कोई दिक्कत होने वाली है? बताओ, 1% भी कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं। तो इस तरीके से मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को यहां पर क्या किया? एंड कर दिया। तो चलिए कुछ क्वेश्चन कर देते हैं, जिससे कि जो आए हुए क्वेश्चन है, कुछ पूछे हुए क्वेश्चन है, आप आंसर करें, क्योंकि आपने सीखा है सब कुछ। तो अब आपको आंसर करना है बच्चों, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए कभी कभी इसमें यह पूछ लेता है कि बताओ मेरे पास अगर यहां पर
बेंजीन रिंग है, इसमें मुझे क्या करना है, 2 ब्रोमीन ऐड करने हैं। 2 ब्रोमीन क्या करना है, ऐड करना है। कैसे? अगर बेंजीन रिंग है इसका मतलब एक ही ब्रोमीन एक कार्बन पे जुड़ सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि डबल बॉन्डेड है सारे के सारे, तो वैलेंसी एक ही फ्री होगी और बाकी बचा हुआ ब्रोमीन मैं कहाँ शो करूंगा, यहाँ शो करूंगा। क्लियर? अगर मुझसे किसी ने कहा 2 ब्रोमीन का यूज करते हुए आपको बताना है कि यहां पर कितने पोजिशनल आइसोमर बने, इसका मतलब क्या हुआ? कहीं ना कहीं आप पोजीशन को चेंज करोगे इन दोनों ब्रोमीन्स की। क्या क्या लगा सकते हो आप? इनको 1 और 3 पे लगा सकते हो, आप इनको 1 और 4 पे लगा सकते हो। सही बात है या नहीं, बताओ? क्या ये सब डिफरेंट है? बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन किसी ने कहा चलो अच्छा फिर से मैं क्या करता हूं, ये बना देता हूं। क्या ये डिफरेंट है या किसी से सेम हो गया? बिल्कुल बेटा, ये इससे क्या हो गया, सेम हो गया। इसका मतलब ये काउंट नहीं होगा। तो बताओ, अगर किसी ने पूछा होता कि बेंजीन ग्रुप में, बेंजीन कंपाउंड में 2 ब्रोमीन ऐड करने पे कितने पोजिशनल आइसोमर बन सकते हैं, आपका आंसर होता 3 पोजिशनल आइसोमर। क्यों? क्योंकि तीनों के तीनों क्या है, पोजिशनल आइसोमर ही तो है। चेन सेम है 6 मेंबर की, ब्रोमीन की पोजीशन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो मैं इनको क्या बोलूंगा, पोजिशनल आइसोमर। तो क्लियर बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपसे वो पूछ सकता है कि बताओ ये इनमें रिलेशन क्या है। तो चलो मैं एक और पूछता हूं, बहुत अच्छे से करना बच्चा, बहुत अच्छे से करना। CH3 है और अब मैं क्या कर रहा हूं, बताओ इन दोनों में रिलेशन क्या है, सोच के बताओ। क्या क्या पढ़ा था अपन ने? रिंग चेन पढ़ लिया था, टॉटोमर पढ़ लिया था, मेटामर पढ़ लिया था, क्या क्या और पढ़ा था? सोचो सोचो सोचो, क्या बना सकते हो? बिल्कुल, ये क्या होगा, मेटामर। क्यों ऐसा हुआ? ये फंक्शनल ग्रुप सेम है, ये ग्रुप डिफरेंट, ये ग्रुप डिफरेंट, 2 कार्बन 1 कार्बन, यहां 1 कार्बन था यहां 2 कार्बन कर दिया। इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो यहां पर ये क्या होगा, मेटामर होगा। तो क्या बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है? क्या बात अच्छे से क्लियर हो रही है? समझ में आ रहा है कि क्या करना है भाई? क्लियर? तो चलो, मेटामर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। इसी तरीके से बताओ मुझे, यहां पर अगर ये ऐसा कुछ है तो मैं इसको क्या बना सकता हूं? मैं इसको रिंग में बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकता हूं। क्या बोलूंगा इसको मैं? कौन सा आइसोमर है? रिंग चेन आइसोमर। क्लियर हो गई? तो इस तरीके से अपन यहां पर चीजों को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इस तरीके से हम चीजों को यहां पर समझते हैं। क्या क्लियर हो गई सारी बातें? तो आपको समझ में आया कि कैसे अपन ने यहां पर सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को हमने यहां पर देखा। क्या बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है? तो चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर में आगे अपन क्या पढ़ेंगे, इसमें हम आगे पढ़ने वाले हैं बच्चों स्ट्रक्चरल आइसोमर, पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर। चाहे वो एल्केन हो, चाहे वो एल्काइन हो, चाहे वो एल्कीन हो, चाहे वो रिंग चेन हो, कुछ भी हो, हमको सब बताने होते हैं और मैं आपको सब सिखा दूंगा। बस आपका साथ चाहिए, आपका कंसंट्रेशन चाहिए वीडियो के लिए। क्लियर है?